Good morning, class 10 students. We are reading English First Flight book today, starting chapter number 3. Two stories about flying. उड़ने के बारे में, उड़ना, फ्लाइंग करना ना, फ्लाइंग मतलब उड़ना. उड़ने के बारे में हम दो तरीके का स्टोरी पढ़ेंगे. फर्स्ट स्टोरी पार्ट 1 is First Flight by Liam O. Flaherty and the second part is Black Aeroplane by Frederick Forsyth. Okay, so let's start with the part 1, his first flight. Before you read, since the earliest time humans have dreamed of conquering skies. माने ये बहुत पहले ज़माने से ये सपना हर इंसान के अंदर रहता है कि आसमान में उड़ने का. Here are the two stories about flying. ऐसे ही उड़ने के बारे में दो स्टोरीज हम लोग पढ़ेंगे. पहला, अ यंग सीगल एक प्रकार के चिड़िया होते, बर्ड होते हैं, इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, जो कि उड़ने में डर रहा है. हाउ डज ही कन्क्वर हिज फियर, कैसे वो अपने डर को जीतती है. एंड द सेकेंड पार्ट में जो पढ़ेंगे, अ पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड, एक पायलट जो कि घने बादल में अपने हेलीकॉप्टर को लेके, प्लेन को लेके फंस जाते हैं. डज ही अराइव सेफ, क्या वो वापस सेफ पहुंच पाता है अपना घर. हु हेल्प हिम, या फिर उसको कोई मदद करता है. तो यही दो स्टोरी मिलके होगा हमारा चैप्टर नंबर 3, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. तो टुडेज फर्स्ट इज पार्ट 1, हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियम ओ फ्लेयरली. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. एक यंग सीगल, एक छोटा सा सीगल होता है ना, वो लोग मछली पकड़ते हैं, ये सब पकड़ते हैं, बहुत ज़्यादा डाइविंग कर पाते हैं. डाइव कर मतलब ड्राइविंग नहीं, डाइव, DIV, डाइव मतलब छलांग मारना, बहुत मशहूर होते हैं ये चिड़िया, मछली पकड़ते हैं. तो वो अकेला एक लेज पे एक किनारे बैठे हैं. हिज 2 brothers and sister हैज़ ऑलरेडी फ्लोन away the day before. उसके 2 भाई बहन जो है वो लोग कुछ ही टाइम पहले उड़ के चला गया. मतलब मान के चलते हैं, हम इमेजिनेशन करते हैं, पहाड़ के किनारे पे, पीकी पहाड़ के ऊपर एक कोने पे छोटा सा सीगल अकेला बैठा है. उसका परिवार भी है जिसमें उसका ब्रदर और सिस्टर उड़ के चला गया है. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, वो उड़ने से डर रहा है. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and the attempt to flap his wings, he became afraid. लेकिन जब भी वो, उसका भी मन कर रहा है कि मैं भी उड़ूँ. देखो पिक्चर में यू पीपल सीन कैन देख, एक पहाड़ है, पहाड़ में वो अकेला बैठा है और बाकी सारे उसके परिवार के जो भी है, मम्मी पापा भाई बहन सब उड़ गए हैं और वो उतना सा ही आके ठहर गया है, क्योंकि वो आके आना चाहता है, उड़ना चाहता है, लेकिन जैसे उसका विंग्स फड़फड़ाता है, विंग्स को फड़फड़ाना है ना, बर्ड्स के अंदर एक पोटेंशियलिटी रहता है. जैसे कि हम माँ के कोख से निकलने के बाद रोना धोना, चलना फिरना, कोई हमें चलाता नहीं है. हाँ, जो हम बोलते हैं ना कि हम चलना हमें माँ सिखाती है, ये तो सही बात है, बट हमारे अंदर वो पोटेंशियलिटी है, हम चलेंगे, ज़रूर हम लोग चलेंगे. कोई थोड़ा पहले चलता है, कोई थोड़ा दिन बाद चलता है, लेकिन वो पोटेंशियलिटी, वो क्षमता हम सब के अंदर रहता है. तो वो सीगल क्या होता है, डर रहा होता है. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनेथ, उसके नीचे बहुत ज़्यादा गहराई है, जो देखो पिक्चर में वो भी देख पा रहे हो, पहाड़ के नीचे जहाँ पर वो लोग उड़ रहे थे, उसके नीचे जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा है. एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और बहुत दूर दूर तक वो लोग, बाकी लोग सब उड़ के जा रहे हैं. He felt certain that his wings would never support him. वो सोच रहा है कि उसका जो wings है, पंख है, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge. तो इसीलिए वो क्या करता है, अपना सर झुका के, मन उदास करके, एक छोटा सा जो होल है उस पहाड़ के किनारे पे, वहीं पर जाके वो बैठ जाता है. Where he slept at night, जहाँ पर वो रात में सो भी गया. Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. लेकिन उससे भी छोटा छोटा विंग्स उसके छोटे भाई बहनों का, उसके भाई बहनों का है. उसका देखो, उसका तो फिर भी विंग्स कितना बड़ा है, और इधर पिक्चर में देखो और भी कोई एक है जिसका और भी छोटा सा विंग्स है. लेकिन वो लोग कैसे उड़ रहे हैं, वो लोग उड़ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. वो लोग इसको बहुत बार उसको करेज मतलब उत्साहित किया है कि तुम भी कर सकते हो, तुम भी उड़ सकते हो. His father and mother had come around and calling him surely. उसके जो मम्मी पापा है उस सीगल के, वो भी आते हैं और उसको बुलाते हैं कि चलो तुम भी उड़ो. Upbraiding him,
उसको उत्साहित करता है। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ली हुए, और डराते भी है। मतलब माँ बाप करते हैं ना, जब बच्चे कोई काम नहीं करता है सीधी साधी बोलने से तो डर दिखाता है, देखो अगर तुम नहीं उड़ोगे तो तुम यहीं पर रह जाओ, तुम्हें छोड़ के हम लोग चल पड़े। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो इतना डर चुका है, वो इतना डांट खाने के बाद भी वो हिल नहीं रहा है। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, 24 घंटा हो गया ऐसा। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, 24 घंटा हो गया उसके परिवार का कोई लोग उसके पास और नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, वो देखा एक दिन पहले उसके पापा उसके भाई बहन को लेकर कितना सुंदर आसमान में उड़ रहे थे, घूम रहे थे, छलांग मार रहे थे। परफेक्टिंग देम इन आर्ट ऑन फ्लाई, जैसे कि एक कला में एक नज़ारा बना के वो लोग उड़ रहे थे। जब बर्ड्स बहुत ज़्यादा चिड़िया एक साथ उड़ता है देखने में अच्छा लगता है ना, वैसे ही। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव, पापा उन लोग को सिखा रहे थे कैसे लहरों पे पानी के ऊपर से छलांग मार के उड़ के जाना है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, कैसे मछलियाँ पकड़ी जाती है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, वो भी देखा उसका बड़ा भाई कैसे मछली को तो मैंने छुप छुप के बैठ के फिर छलांग मार के पकड़ रहा है। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, वो सिर्फ खड़ा होकर पहाड़ों के किनारे वो देख रहा है। While his parents सर्किल अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, और सब क्या कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, रेजिंग कर रहे हैं, शोर कर करके खुशी से सब लोग आसमान में उड़ रहे हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज काउड आइज, और क्या किया कि वो तो बात नहीं मान रहा है, वो अपना डर से अभी भी वो वहीं पर बैठा है। तो घर वाले क्या किया, जहाँ पे ये छोटा सा सीगल बैठा है उसके ठीक ऑपोजिट में भी एक पहाड़ है, उसमें जाके उसके बाकी परिवार बैठ जाता है और वहाँ पे जाके इसको चिढ़ाता रहता है। अब बताओ, घर वाले चिढ़ाने का मतलब क्या, ह्यूमिलेट करना? नहीं, घर वाले चिढ़ाने का मतलब है उत्साहित करना, ताकि वो मजबूर हो जाए उड़ने पे, क्योंकि उसके अंदर वो पोटेंशियलिटी है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब से सूरज डूबने वाला होता है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, ही फेल द हीट बिकॉज ही हैड ही फेल द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। अब उसको काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी लग रहा है और भूख भी लग रहा है, क्योंकि एक रात हो गया, एक दिन हो गया, उसके परिवार उसको छोड़ के चला गया और उसको खाने को कुछ भी नहीं मिला है। और बोले भी है मम्मी पापा कि जब तक तुम उड़ोगे नहीं तब तक तुम्हारे साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है। He steps slowly out the brink of the ledge, फिर वो धीरे धीरे किनारे आता है, फिर वो थोड़ा कोशिश करता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, पहले एक पैर पे खड़ा होता है। एंड विद द अदर हाइडन अंडर हिज विंग, और एक विंग्स को खड़ा करने की कोशिश करता है। ही क्लोज्ड वन आई, वो एक आँख अपना डर के मारे बंद कर लेता है। देन द अदर, और दूसरे ही आँख भी वो बंद कर लेता है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग स्लीप, और दिखाता है कि मैं सो गया, मतलब घर वाले को दिखा रहा है मैं एक पैर पे हूँ, मुझे बहुत भूख लगा है, मैं तो उड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं सो जा रहा हूँ, मतलब घर वाले को दिखा रहा है। स्टिल दे लुक नो नोटिस हिम, घर वाले भी उसको देखते हैं उसका ये करतूत, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड संग इनटू देयर नेक्स्ट, वो देखा उसके दो भाई बहन भी सामने वाला प्लेट्यू में पठान में कैसे चुपचाप बैठ के सो गया है। His father was preening the feathers on his white back, उसका पापा क्या कर रहे थे, उसके पापा अपने पीठ पे जो भी मैल वैल लगे थे उसको अपने विंग से पीछे झाड़ रहे थे। Only his mother was looking at him, सिर्फ कौन देख रहा था उसके तरफ, उसकी माँ। She was standing on a little high hump of the plateau, वो जो सामने देखो, वो जो सामने मतलब क्या बोली, सीगल एक तरफ के पहाड़ पे बैठा है तो बाकी परिवार दूसरे तरफ के पहाड़ पे बैठा है। इसी सब तो मम्मी जो है, मम्मी सिर्फ अपने छोटे बच्चे को देख रहा था, और मम्मी एकदम एक पठार के एकदम मतलब ऊंची जगह पर ऊंचाई पे बैठी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उनका सीना देखा जा रहा था। नाउ एंड अगेन शी टोर ए पीस ऑफ पीस एंड दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बिग ऑन द रॉक, और दिखा रहा था उनके मुंह पे क्या है, एक मछली का टुकड़ा है जो
जो कि लेके वो पहाड़ के ऊपर बैठे हैं। उनके बीक मतलब चूंच पे, होंठ में क्या है, एक मछली का टुकड़ा है। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, अब वो देख के वो जो सीगल जो एक दिन पूरा बिना खाया है वो तो पगला गया है। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू व्हेट इट, वो उसको देख रहा था कि उसके मम्मी के मुंह पे खाना है, वो देख रहा था, लेकिन वो भूख के मारे जल रहा था। वो सोच रहा था कैसे मम्मी आए और मुझे वो दे। ग ग ग ही क्राइड बिगेन हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वो मतलब वो आवाज़ कर रहा है कि मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगा है। तो उसके मम्मी आवाज़ कर रही ग कल यह उसके मम्मी का आवाज़ है। शी स्क्रीम बैक डेरिसिवली, उसके मम्मी बोल रहा है अगर तुम्हें लेना है तो उड़ना है, मतलब इसके भाषा में बात हो रहा है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लांटिवली एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्कीम, कुछ देर बाद वो बहुत जोर जोर चीख रहा था। हिज मदर हैड पिक्ड ए पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, तो इतना देर देखने के बाद जबकि देखा कि सच में उसको बहुत भूख लगा होगा, माँ है ना, माँ का मन तो मान ही जाता है, तो माँ क्या किया, एक टुकड़ा मछली का उठाया छलांग मार के और उसकी तरफ उड़ के गया। सो टुडे दैट्स इट, इसका जो एडवेंचरल पार्ट है वो हम कल पढ़ेंगे। यू पीपल प्लीज़ रीड दिस पैसेज एट योर होम, इफ़ हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉल मी। और राइट हैंड साइड में किताब के बुक्स के राइट हैंड साइड में यू कैन सी सम मीनिंग एंड वर्ड्स, इसको तुम लोग को अपने से पढ़ लेना है, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एंड एनी एक्सप्लेनेशन, एनी क्वेरीज इन एनी ईच लाइन, you can call me, I will obviously answering you. This part 1 last part will come on the next videos. Have a nice day and goodbye.